जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स और यूट्यूब चैनल में। तो देखो, आज ग्रुप डी के लिए त्रिकोणमिति की क्लास लेकर आए हैं और ट्रिग्नोमेट्री में हम जानेंगे कि इस लेवल के आपके क्वेश्चन बनते हैं ग्रुप डी में। आपके एनटीपीसी के लिए भी खास वीडियो है और त्रिकोणमिति के बेसिक टू एडवांस मेथड पर हम काम करने वाले हैं, ठीक है ना। या कोई भी देखो, ग्रुप डी के अलावा कोई एनटीपीसी हो या वनडे एग्जाम कोई भी हो, ए टू जेड आप एसएससी का ले लो, वो सारा मैं कुछ बताने जा रहा हूँ आज कैसे कर पाते हो। देखो, सारे एक एक चीज बड़े ध्यान से बताऊंगा, बारीकी से बताऊंगा, ओरिजिन बताऊंगा उसका, और उस बेस पे आपके क्वेश्चन भी कराऊंगा। वीडियो लंबी हो जाए, दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उस चीज को समझते हुए चलना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखो बच्चों, नॉर्मली अगर ट्रिग्नोमेट्री की परिभाषा पर ना जानो तो नॉर्मली देखो इसमें 6 अनुपात होते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में हम समांतर त्रिभुज पर काम करते हैं। किसमें करते हैं? समांतर त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोण। देखो, अगर देखो इसका नाम ही त्रिकोण है। क्या है बच्चों? त्रिकोण। त्रिकोण मतलब 3 कोण, ठीक है ना। 3 कोण मतलब किसमें होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। तो हम इसमें समकोण त्रिभुज का काम करते हैं। किसका करते हैं? समकोण त्रिभुज। देखो, समकोण त्रिभुज के बारे में तो सभी जानते हैं, ए बी सी। यदि कोई समकोण त्रिभुज इस तरीके से है, तो देखो त्रिकोणमिति के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। देखो, ये बच्चा 90 डिग्री होता है, ये बी के है समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, सामने वाली भुजा को देखो, कर्ण के सॉरी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। अच्छा, जो ये वाली भुजा है इसे हम लंब बोल देते हैं, सॉरी चलो इसे देखो आधार बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं, लंब। क्या बोलते हैं? लंब। अरे बात समझ में आ रही है? देखो, अगर मैं बात करूं बच्चों, इतनी तो बात समझ में आ गई। देखो, इसमें नॉर्मली 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से? एक तो साइन होता है, एक आपका कोस होता है, एक टैन होता है, एक कोट होता है, एक सेक होता है, एक कोसेक होता है। बच्चों, ये 6 अनुपात है। इनके बाद देखो, इसी ट्रिग्नोमेट्री के में यही चीज है, मतलब ये बेस ही है इनका। यदि इसके 6 अनुपात के बारे में पूरा आपके माइंड में नॉलेज भरी हुई है, 6 के 6 अनुपात के बारे में सारी नॉलेज आपके सामने है, क्या रिलेशन होते हैं इनके, यदि वो जानकारी आपको हो तो कोई आपको हराने वाला नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। बात समझ में आ रही है? वो कैसे कैसे देखो, ये 6 अनुपात है। यदि नॉर्मली इस समकोण त्रिभुज के फॉर्मूले की बात करूं, यानी इन्हें नॉर्मली त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। यदि इनके सूत्र की बात करूं, मैं कह दूं sin थीटा यानी sin a कह दूं। देखो, एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जो बिंदु a और c रहते हैं आपस में बदल सकते हैं। क्या होते हैं? बदल सकते हैं। इनके बदलने पर आधार और लंब की क्या होती है? अदला बदली हो जाती है। मतलब लंब और आधार बदल सकते हैं, कर्ण कभी नहीं बदलता। कर्ण जो है वो निश्चित रहता है, मतलब 90 डिग्री वाली 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कभी नहीं बदलती। इसका ध्यान रखना। देखो देखो, एक तो साइन होता है, एक होता है कोस। कोस है, एक आपका टैन है, एक कॉट है। देखो, नॉर्मली ये होते हैं, क्या होते हैं? ये वाली चीज। अगर मैं बात करूं साइन ए की, देखो साइन ए का जो सूत्र होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। बात समझ में आ रही है ना? लंब बटे कर्ण। अच्छा, अगर कोस की बात करूं, कोस का बच्चों आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण, इसका सूत्र। टैन की बात करेंगे, टैन का होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। अरे बात समझ में आ रही है? इस तरीके से समझ में आ गई। अच्छा, यदि मैं बात करूं कोट की, बच्चों जो कोट ए होता है, विशेष तौर पे ध्यान रखना, टैन का उल्टा होता है। किसका? टैन का उल्टा। कोट टैन का उल्टा होता है तो आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, ठीक है। अच्छा, यदि कोट अगर बात करूं सेक की, बच्चों सेक कोस का उल्टा होता है। किसका? कोस का। यदि सेक की बात करूं, सेक का होता है, देखो इसका कोस का उल्टा हो जाएगा, यानी कर्ण बटे आधार। क्या होगा? कर्ण बटे आधार। बात समझ में आ गई? देखो, अच्छा एक और रहेगा, देखो कोसेक। क्या रहेगा? कोसेक। अगर कोसेक ए की बात की जाए बच्चों, कोसेक ए की बात की जाए, कोसेक ए का होएगा मतलब क्या? कर्ण बटे लंब। क्या होगा? कर्ण बटे लंब। ऐसा क्यों? देखो, ये इसका फॉर्मूला होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? देखो, ये सारी चीजें इसमें, ठीक है भाई। देखो, बात करते हैं इनके विपरीत की। यदि उल्टे की बात करो,
मैं बात करता हूँ साइन का, बच्चों साइन का उल्टा होता है, यानी साइन का उल्टा क्या होता है, 1/cos है, क्या होता है, कोसेक। इस चीज को विशेष तौर पे ध्यान देना। देखो उल्टे होने पे भी यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट छिपा होता है बच्चों, क्या होता है, कॉन्सेप्ट। देखो कैसे आप क्योंकि कैसा कॉन्सेप्ट, मैं इसका मतलब ये नहीं आपके सूत्र लिखवा रहा हूँ, रटवा रहा हूँ, कुछ नहीं करवा रहा, इस तौर पे मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन में, क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कैसे। देखो हमें पता साइन का उल्टा क्या होता है, ये चीज, तो इस तौर पे ध्यान रखना है। यदि मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, यदि साइन a की गुणा किसमें कर दूं, कोसेक a में, कोसेक a में बराबर किसका आएगा, 1 की। तो इस देखो आपके ये मायने रखते हैं, यदि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अगर कहीं पे एक साथ गुणा मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, उसका मान बच्चों कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। ध्यान रखना इस चीज को, क्वेश्चन बनते हैं, मैं क्वेश्चन बताऊं कैसे कैसे बनेंगे। अच्छा यदि बात कर दूं मैं कोस की, यदि बच्चों कोस की बात करूं, 1 क्या होता है, सेक होता है। समझ में आ गई होगी, चलो ठीक है। अच्छा यदि बच्चों इसकी गुणा करूं, देखो cos a इंटू sec a, यदि देखो मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी तो इसका मान कितना निकल का है, 1। अरे बात समझ में आ रही है, ध्यान रखना, 1 वाले सूत्र बहुत सारे हैं, 1 वाले सूत्र बहुत सारे हैं इसमें। अब बात करने वाले tan की, यदि tan a बराबर 1/cot a होता है, क्या होता है, cot a, मैंने बताया था इसका उल्टा होता है। तो यदि मैं tan a की मल्टीप्लाई इंटू cot a में की जाए तो कितना आएगा बच्चों, 1। इस चीज को ध्यान रखना विशेष तौर पर, क्या रखोगे ध्यान। अच्छा देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूं। देखो क्वेश्चन आपका आएगा, प्रश्न देखो साथ के साथ ही लगवा रहा हूं मैं, ये ना कि बुक में से देख के लिखाऊंगा, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आऊंगा, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन का विद, अब तो मैं साथ के साथ ही क्वेश्चन बता रहा हूं। जैसे क्वेश्चन होगा sin 70, ठीक है, इंटू cosec 70। अरे बात समझ में आ रही है, इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा आपको, या मिल सकता है देखो प्लस में क्या देगा, cos 70 इंटू sec 70, कुछ भी हो सकता है, थीटा की जगह 78 भी हो सकता है, क्या होता है 78, कुछ भी ए टू जेड प्लस। देखो यही क्वेश्चन हमारा कौन सा, यही वाला। अरे देखो आप चौंक जाओगे, क्या चौंकोगे, देखो अगर मैं त्रिकोणमितीय अनुपात में भी सारणी पढ़ाने जाऊंगा, सारणी का मतलब सारणी की बात करेंगे 0 की, 30 की, 45 की और 60 की और 90 की, हम इन प्रॉपर्ली कोणों की बात करेंगे, परंतु देखो ये 70 है, 70 है, 70 है, 70 है, बात समझ में आ रही है, कोई भी कोण हो सकता है, क्या होता है, कोई भी कोण हो सकता है। तो बच्चों यदि आपको ये चीज आपको पता है, यानी साइन a इंटू कोसेक a की जगह कुछ भी थीटा हो सकता है, a की जगह कुछ भी थीटा हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कोण समान है, साइन का उल्टा उसके साथ है, तो मैं कह सकता हूँ इसका मान कितना, 1, डायरेक्टली कह सकता हूँ 1 है, प्लस इसका भी कितना मान है, इसका बच्चों मान 1 है, तो आंसर कितना आएगा, 2। सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, अगर इनके बेस पता है आपको, मतलब कॉन्सेप्ट पता, तो बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा, आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। कराओ आगे, मिटा दूंगी। अच्छा इसे देखो याद करने का तरीका और बता दूं, लाल बटे काका से याद रख सकते हो, लाल बटे काका, देखो काका कैसे, आप शुरू के 3 देखो sin cos tan, sin cos tan तो याद रखोगे, तो देखो लाल बटे काका का मतलब l का मतलब लंब, a का मतलब आधार, k का मतलब करंट, ठीक है, ये तो आप याद रख लोगे। तो देखो अगर पहले की बात करूं इसकी, यानी लंब बटे करंट किसका होगा, साइन का, आगे है a बटे k मतलब आधार बटे करंट किसका है, cos का, लंब बटे आधार किसका, tan का। आप देखो मैं बता रहा हूं, यदि ये 3 याद है, बाकी इनके उल्टे होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, कोट का उल्टा tan होता है और sec का उल्टा cos, देखो sec का उल्टा क्या होता है, sec का उल्टा होता है cos, और cosec का उल्टा sin, cosec का उल्टा मुझसे क्या होता है, sin, ये अभी मैंने बताई थी यहाँ पर, ये चीज विशेष तौर पर ध्यान रखना। चलो मिटा देता हूं ऐसे, इतनी सीख लिया। अच्छा देखो संपूर्ण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय तो जानते होगे, मैं लिखवाई ना हो। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, देखो पाइथागोरस, चलो पाइथागोरस प्रमेय का क्वेश्चन लगवाते हैं बच्चों, क्वेश्चन लगवाता हूँ मैं, देखो सपोज करो, देखो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन थीटा, या कह देगा साइन ए, क्या कह देगा, साइन ए, बात समझ में आ रही है, साइन ए, साइन ए बराबर 4/5 है, तो वो कह सकता है कोट ए, tan ए और कोट सी
अच्छा इसमें देखो कंडीशन तथा एक चीज और, समकोण की ओर पहचान पड़ेगी। यदि समकोण बी हो, समकोण क्या हो, बी हो, समकोण को मतलब ऐसे कहेगा, समकोण लिख के देगा, समकोण बी हो तो कोण का मान बता दो या tan का मान बता दो। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें करा रहा हूं। ये कह सकता है, तो कह सकता है tan c sin c cos c, ऐसे भी तो बोल सकता है। अरे ध्यान रखना यहाँ तो देखो कोण, ध्यान रखना यदि कोण समान है तो आराम से कर सकते हो, यदि कोण चेंज कर रहे तो इस चेंज में मैं कॉन्सेप्ट लगवाने वाला हूँ। कैसे देखो आप जान जाओगे। यदि बच्चों क्वेश्चन है sin a बराबर ये है 4/5 तथा कोण b 90 डिग्री है, तो खेल हमारा यहीं से शुरू होता है बच्चों। खेल कहां से होता है, समकोण से। समकोण का मतलब मैदान समझो। अगर आप कहीं भी खेलने जा रहे हो तो खेल कहां से स्टार्ट होता है, मैदान से। अच्छा मैदान क्या है बच्चों, 90 डिग्री, मतलब संपूर्ण मैदान है, मतलब पहचान करता एक प्रकार से 90 डिग्री होगा। यदि हमें यहाँ पता पड़ेगी कि b 90 डिग्री है, तो अगर a शुरू में कोण, जो भी शुरू में कोण यहाँ पे सीधे या एधे उसे आपको यहाँ लिखना, कहाँ लिखना है, बचा क्या सी, तो सी कहाँ आएगा वहां पे। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अरे बात समझ में आ गई, ठीक है। ये त्रिभुज बनाने का तरीका बता रहा हूँ मैं, इस चीज को नहीं बताने का। अगर देखो बात करते हैं साइन की, तो बच्चों साइन का जो होता है लंबवतकरण होता है। क्या होता है, लंबवतकरण, ठीक है। अगर देखो साइन ए की बात की जाए, साइन ए बराबर क्या होता है, लंबवतकरण, ठीक है। अच्छा यहाँ से यदि कंपेयर की जाए, तुलना की जाए बच्चों, लंब की जगह क्या लिखा हुआ, 4, तो आप लिख सकते हो। देखो लंब क्या होता है, ये वाला, लंब की जगह क्या लिखा हुआ, 4 बच्चों। कर्ण कितना लिखा हुआ, 5, कितना लिखा हुआ, 5। समझ में आ रही बात। अच्छा देखो यदि पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं, देखो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो कर्ण का स्क्वायर बराबर, देखो कर्ण क्या लिख रहा हूं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है। अरे बराबर होती है ये चीज, ठीक है। हमें क्या निकालना है इसमें, आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर यदि यही निकाल के दिखाऊं तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही, मान रख दो, पुट करो यहाँ पे। कर्ण का स्क्वायर कितना, मान देखो 5 का स्क्वायर माइनस इसका लंब कितना 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। आप भली बात ही जानते हो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16, नॉर्मल कैलकुलेशन। तो 25 में से यदि 16 घटा के 9 बचेगा। मैं कह सकता हूं तो a का वर्ग बच्चों कितना है, 9। a का वर्ग कितना है, 9। तो ऐसे a की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकता हूं। a का मान कितना आएगा, 3। अरे a का मान 3 आ गया। देखो मतलब हमने आधार निकाल लिया, आधार कितना 3, बड़े आराम से निकाल रहे हैं, ठीक है। यदि बच्चों में देखो जो हमारे थीटा है, मतलब जो यहाँ पे दिया हुआ है कोण, मतलब जो यहाँ का कोण है उसे आराम से निकाल सकते हो। देखो कोट है और tan है, इन्हें तो आराम से निकाल लोगे। देखो कोट का सूत्र क्या होता है, मैंने अभी बताया था। देखो कोट का जो सूत्र होता है, देखो अभी बताया था ना मैंने, क्या था, मैंने tan का बताया था। तो tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार, परंतु ये इसका उल्टा यानी आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। अरे बात समझ में आ रही है वाली। देखो बच्चों जरा मैं यहां से देखूं, आधार कितना 3 और लंब कितना 4, बात समझ में आ गई, यानी 3/4 इसका उल्टा आएगा। यदि कोण समान है, कोण समान है तो कोट का उल्टा आप जानते हैं tan होता है, तो इसे पलट के लिख दो। अरे बात समझ में आ रही है, ये दोनों निकल गए। अब बात आती है इसकी बच्चों, किसकी, इस चीज की, मतलब हमें निकालना है tan c। क्या निकालना, tan c। तो tan c में बच्चों देखो हम यदि देखो यहाँ थीटा दे रखा तो इधर से देखते हैं, कहां से, इधर से, यहां से देखते हैं। परंतु यदि कोण उल्टा पूछ ले, ऊपर से पूछ ले, तो चोटी पर से देखेंगे, मतलब छत पर से। देखो ये वो वाली प्रैक्टिकली नॉर्मली बता दो, यदि नीचे से थीटा की बात कर रहा तो समझो हम ऊपर देख रहे हैं, कहीं पर किसी पेड़ की चोटी पर ऊपर देख रहे हैं, बात बिल्कुल सही है। अच्छा यदि कोण चेंज करके दे दो ऊपर से, तो ये समझो ऊपर से हम चढ़ गए, छत पर चढ़ गए और छत पर से नीचे देख रहे हैं, कोई मतलब किसी एंगल पर देखेंगे नीचे से इस तरीके से, तो ये हम कहां देख रहे हैं, उपरले बिंदु पर से। तो उपरले बिंदु पर बच्चों हमारा आधार जो कहलाएगा, उपरले बिंदु पर जो आधार कहलाएगा ये वाला कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, ये वाला। अरे मतलब जहां पे हम खड़े रहते हैं वहीं पर आधार होता। ऊपर से देखने का मतलब है ऊपर छत पर से देख रहे तो आधार हमारा ऊपर ही कहलाएगा, ना कि नीचे। ये नीचे का लेवल होता है, कहां का, नीचे का। यदि हम नीचे हैं तो आधार ये कहलाएगा, यदि हम ऊपर है तो आधार ये कहलाएगा। ध्यान रखना इस चीज का, ध्यान रखना। मतलब कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो C के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, मतलब C के लिए लंब कौन सा है बच्चों, C के लिए लंब ये होगा AB। बात समझ में आ गई। तो देखो tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, परंतु देखो लंब C के लिए होता है लंब 3 है, C के लिए लंब 3 होगा बटे आधार। आधार कौन सा होगा, ये वाला भी बताया मैंने, आधार 4 यानी 3/4 क्या आंसर, ठीक है। ऐसी यदि sin C की बात की जाए, sin C
नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यदि साइन सी की देखो लंबवतीकरण होता है, लंबवतीकरण लंब इसमें कितना 3 बच्चों, सी की बात चल रही है, लंब कितना 3 बटेकरण करण कितना 5, आंसर कितना का 3/5। समझ में आ रही है। ऐसे देखो cos सी देखो आपस में मल्टीप्लाई भी करके निकलवा सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। cos सी की बात की जाए, cos सी का आधार बटेकरण, आधार कितना 4 और करण की बात की जाए 5, आंसर ये आंसर। समझ गए होंगे। चलो आगे चलते हैं, सारणी के बारे में चर्चा करते हैं। देखो त्रिकोण मिति सारणी, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों, ये याद होनी बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। नॉर्मली 9, 10, 11, 12 में पढ़ते भी हैं हम, ठीक है। तो आगे भी यार जानकारी, जब आप कहने का मतलब देखो लापरवाही हो जाती है हमारी, क्या होती है लापरवाही। लापरवाही का नतीजा तो होता है कि आप कंपटीशन की तैयारी करते हो कि आप पे त्रिकोणमिति या कोई भी लेवल हुआ छोटा, देखो सारा बेस तो हमारा पीछे छुपा हुआ है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमारा मैथ कमजोर है, बच्चों मैथ तुम्हारे उससे कमजोर नहीं है, तुम पढ़ते नहीं हो, सही बताओ। अगर पीछे वाली चीज बड़े आराम से तुमने सही से पढ़ी होंगी जिंदगी में, पीछे की सारी चीजें टू जेड, ठीक है, तो कोचिंग करने की तो आवश्यकता ही नहीं होती, सही बताओ, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बात को। चाहे आपने आर्ट साइड पढ़ा होगा, आर्ट साइड पढ़ा हो या साइंस साइड पढ़ा हो, देखो 10 तक तो सारा बेस पढ़ते ही हो। यदि 10 तक सारा बेस क्लियर है तो कंपटीशन कोई नहीं रोक सकता। बात समझ में आ रही है। अरे कंपटीशन में 10 तक का ही आता है बच्चों, 10 का लेवल आता है, पर अपन लेवल हो जाता है थोड़ा सा। त्रिकोणमिति सारणी 10 में पढ़ी होगी। देखो इसमें जब हम कोण पढ़ते हैं 0 डिग्री पढ़ते हैं, थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये शुरू में हम इतने कोण पढ़ते हैं। यदि एक कोण पता तो बाकी सभी कोण निकल सकते हैं। यदि ये वाले कोण पता बाकी के सभी कोण निकल सकते हैं। साइन के भी निकालेंगे, कॉस के निकलेंगे। देखो ये थीटा के मान है, किसके थीटा के, मतलब साइन थीटा की जगह मतलब 0 साइन 30। अच्छा ऐसे 10 की बात करते हैं, 10 आ गया, 10 का उल्टा देखो उसके साथ साथ लिख रहा हूँ, 10 का उल्टा क्या होता है कोट। और चलो यहाँ पे सेक हो गया, और बनाने भी सिखा दूंगा त्रिकोणमिति सारणी बनाते कैसे हैं। यहाँ कोसेक आ जाएगा आपको। अरे ठीक है ना, आपको बच्चों वाली चीज समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो आखिर करोगे ऐसा, यदि त्रिकोणमिति सारणी बनानी हो तो बच्चों हम कहां से स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति सारणी, 0 से। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से। तो आपको 0 पे ध्यान देना, मतलब आपको देखो क्या लिखना, मतलब 0 से लेके 4 तक की गिनती लिखनी है। 2 3 4 तक की, मतलब जहां तक कोण है उतनी गिनती लिख दो, बस 0 से स्टार्ट कर दो। यदि कोण आगे होते तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने 4 तक गिनती करी, गिनती कहां पर खत्म हुई, 4 पे, तो 4 से सभी को भाग कर देंगे। 4 से हम सभी को क्या कर देंगे, भाग। सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका, हमने भाग करी और सबका वर्गमूल ले देंगे। क्या करेंगे बच्चों, सबका वर्गमूल ले देंगे। देखो कैसे, अच्छा वर्गमूल लेंगे। देखो ये जो हमने प्रक्रिया करी है, समझो साइन की प्रक्रिया करी है, किसकी, साइन की, मतलब साइन की। देखो अगर मैं बात करूं इससे इसे काटूं तो 1 आएगा, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। ध्यान रखना इस चीज का। यदि मैं इसे काट, देखो ये तो कटेगा तो √3, क्योंकि √3 का वर्गमूल ना निकाल सकते, हम 4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5। समझ में आ रही है। ऐसे देखो एक कट रहे तो काट दो, 1/2, 1 का वर्गमूल 1 होता है, नीचे 2 का वर्गमूल निकालना सकते तो √2 ऐसे ले लेंगे। 1 कितना है, ये तो कटेगा ना, 1 का वर्गमूल 1, 4 का कितना 2, सही है। देखो 0 अगर 0 हो तो इसका वर्गमूल भी क्या होगा, 0। बात समझ में आ गई। हमारी साइन वाली लाइन आ गई, हमने हल करके यहाँ पे लिख दी है। देखो कितना आसान तरीका। अगर साइन की जगह हम कोस की निकालनी है, किसकी, कोस की, तो जैसा हम इधर से लिख रहे हैं, अब इसे उल्टी करके लिखेंगे। जैसे यहाँ से उल्टी, ये उल्टे लिखते इस तरीके से, इसका उल्टा मतलब ये होगा, इसका उल्टा मतलब 1/2, इसका उल्टा मतलब 0। समझ में आ गई, ठीक है। एक चीज विशेष तौर पे ध्यान देखिए, ध्यान रखना, जो tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा।
साइन थीटा बटे कोस थीटा। अरे बात समझ में आ रही है? साइन का सूत्र क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो मतलब साइन को कोस से भाग करेंगे, भाग में तो लिखी हुई है मतलब 0/1, साइन कोस से भाग है 0/1 मतलब 0। अच्छा इसके बटे में यू, तो कहने का मतलब है बटे का 2 कटेगा, ऊपर क्या बचेगा कि नीचे क्या बचा, √3। बात समझ में आ गई? यदि इससे ये वाली संख्या काटो, अरे भिन्न में लिखी हुई है मतलब साइन को कोस से भाग करेंगे मतलब इससे ही कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, तो एक ही बचा। यदि इससे करो देखो नीचे की कट जाएगी तो ऊपर का बचेगा, यानी ऊपर √3 बचेगा, नीचे 1 बचेगा। नीचे का कभी भी 1 नहीं लिखते हर का। देखो 0/1 मतलब क्या आएगा, 0 1/0। अरे 1/0 का मतलब होता है बच्चों अनंत, यानी अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित, इनफाइनाइट, ठीक है ना। यदि tan का मैंने बताया tan का उल्टा क्या होता है, कोस होता है ना, तो इसे उल्टा करके ले लेंगे, उल्टी करके, जैसे हमने यहाँ से उल्टी करी थी ऐसे यहाँ पर ये √3 यहाँ पे ऐसे, उसके बाद फिर हम से ऐसे लिखते चले जाओ, यहाँ पे क्या आएगी 0। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। यदि sec की बात करूं, sec किसका, कोस का उल्टा होता है, तो एक का उल्टा एक ही होता है। इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 आएगा आपका। यदि बच्चों इसका उल्टा करूं तो √2/1, मैंने बताया था बटे में 1 नहीं लिखते कभी भी, 2/1 मतलब बटे में 1 नहीं लिखेंगे। 0 का उल्टा अनंत होता है, 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत। यदि हमारी कोस की बनेगी तो कोसेक इसका उल्टा होता है। यदि मैं इसे यहाँ लिख दूंगा उल्टा इस तरीके से करो, 2√3 ये कितना आएगा, ये बच्चों बनानी बहुत आसान है, आप याद भी रखना है इनके मानों को विशेष तौर पे याद भी रख सकते हो। इस सारणी पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, पूछे कैसे जाते हैं, देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो कैसे, जैसे sin 60 इंटू cos 45, सॉरी cos लिख लेना, cos 45 प्लस आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पर tan 45, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैं लिख दूं sec 60 इस तरीके से। ये क्वेश्चन क्या हुआ, इसका आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, आपसे आंसर पूछ सकता है, यदि आपको टेबल याद होगी तो। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही बता रहा हूं मैं, मजाक नहीं करना आपसे, ठीक है। देखो यदि मैं sin 60 की बात करूं, मुझे तो याद है, यदि आपको मैं इस टेबल के अकॉर्डिंग बताऊं, sin 60 का मान कितना, √3/2। cos 45 का 1/√2 होता है, दिख रहा ना, 1/√2। अच्छा tan 45 का एक होता है, sec 60 का आप जनरली बात ही जानते हो, sec 60 कहां है, देखो ये रहा sec 60, ये रहा sec 60 का कितना होता है 2। अरे बात समझ में आ रही है? यदि मैं इसे हल करूं बच्चों कितना आएगा, √3/2 और प्लस का 2 एकम 2। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, और इस तरीके से हम आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हैं, समझ में आ गई, ठीक। आगे चलते हैं, सारणी बनानी आगे होगी, सारणी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अरे ठीक है। अच्छा अब मैं देखो चतुर्थांश का आता हूं, किस पर, चतुर्थांश पर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है हमेशा के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। अगर ये है तो लंबी कैलकुलेशन से बच सकते हो। कैसे, देखो आप जानो, चतुर्थांश मेथड मान लो एक प्रकार से रूप। देखो कैसे, यदि बच्चों में चतुर्थांश की बात करूं, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, ये रहा चतुर्थांश, भली बात ही जानते हो, इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसे वाई एक्सिस बोलते हैं, आप इसे मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। यदि मैं बात करूं इतने कोण को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री, या 90 डिग्री को चतुर्थांश बोलते हैं। 90 डिग्री क्या बोलते हैं, चतुर्थांश, क्योंकि पूरा अंक 360 डिग्री होता है, 9 चौक 36 होते हैं, क्योंकि अगर 360 को 4 बराबर भागों में बांटूं कितना आएगा, 90, यानी 90 डिग्री का एक चतुर्थांश कहलाता है। हर बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो इसे पहला चतुर्थांश बोलते हैं, इसे फर्स्ट बोलते हैं, इसे सेकंड बोलते हैं, इसे थर्ड बोलते हैं, और इसे फोर्थ। देखो अगर देखो इसे जो काटते तरफ में अलग पढ़ते हैं ना, त्रिकोणमिति में अलग पढ़ा रहा हूं उसे। अगर पहले चतुर्थांश में बात करूं मैं, ऑल का मतलब सभी, कहने का मतलब है जो सारे त्रिकोणमिति के अनुपात 6 के 6 हों, सारे प्लस होंगे किसमें, पहले चतुर्थांश में, ध्यान रखना विशेष। अच्छा मैं बात करूं दूसरे में साइन होता है, साइन प्लस का होता है, और कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, अरे ठीक है। और दूसरे में बच्चों tan प्लस का होता है, tan और cot,
मतलब tan थीटा प्लस का होगा cot थीटा। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कैसे? यदि आगे की बात करूं बचा क्या हमारा cos, यानी cos थीटा और sec थीटा। कहने का मतलब है इसमें सारे के सारे अनुपात प्लस होंगे, इसमें ये दोनों प्लस होंगे, इसमें ये दोनों प्लस, इसमें ये दोनों प्लस होंगे, ठीक है। इसे ही मतलब नॉर्मली मैं कह सकता हूं अष्टक। अष्टक, अष्टक के नाम से विशेष तौर पर ध्यान रख सकता हूं। ए का मतलब ऑल का मतलब सभी, एस का मतलब साइन, साइन का उल्टा विशेष तौर पर जानते हो क्या होता है, कोस। टी का मतलब टेन, यानी पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले में सारे, दूसरे में साइन, तीसरे में कॉट, तीसरे में क्या टेन, चौथे में क्या कॉस। इनके उल्टे तो भली बात ही जानते हो आप, सही है भाई, समझ में आ गया। चलो अब इसकी फिर क्रिया है। यदि बात करूं मैं इस क्षैतिज रेखा की, क्षैतिज रेखा का मतलब है यदि मैं कोण की बात करूं बच्चों, इस रेखा पे जो कोण होता है 0 होता है। कितना होता है? 0। और यहाँ पे जाकर कोण 90 हो जाता है। यहाँ पे देखो 90 और हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कोण 180 हो जाएगा, यहाँ पे कोण हो जाएगा 270। और बात करूं कोण है 360। 360 का मतलब बच्चों 0 होता है। 360 का मतलब क्या होता है? 0, ठीक है। अच्छा, यदि पहले चतुर्थांश में बात करूं, इसमें कोण 90 प्लस हो सकता है। क्या होगा? 90 प्लस का थीटा हो सकता है, सॉरी 90 नहीं बच्चों, यहाँ तो कोण 0 है, मतलब क्या हो सकता है? 360 प्लस थीटा। क्या होगा? 360 प्लस थीटा हो सकता है पहले चतुर्थांश में। और यदि इसमें और बात करूं, इसमें 90 माइनस थीटा भी हो सकता है, यानी 90 से छोटा भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। यदि इस चतुर्थांश में बात करूं, यहाँ में 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, यानी 90 से बड़ा, और 180 से छोटा भी लिख सकते हैं, यानी 180 माइनस थीटा। समझ में आ रही है बात? इसमें बात करो, इसमें 180 प्लस का थीटा कर सकते हैं, यानी 180 से बड़ा, और किससे छोटा कह सकता हूँ? 270 से छोटा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। यदि इस चतुर्थांश में बात की जाए बच्चों, मैं कह सकता हूँ 270 प्लस थीटा, या कह सकता हूँ 360 माइनस का थीटा। यहाँ पे तो 0 कोण भी होता, या 0 माइनस थीटा। 0 माइनस थीटा का मतलब होता है माइनस का थीटा। इस कोण पर बच्चे हर कोई कंफ्यूज हो जाता है, मतलब माइनस थीटा क्या होता है, तो इसका मतलब होता है माइनस थीटा का मतलब है हमारा कोण चौथे चतुर्थांश में जा रहा है। किस में जा रहा है हमारा कोण? चौथे चतुर्थांश में। अगर ये चीज आपके समझ में आ गई तो जिंदगी में कभी मान नहीं खाने का, ठीक है। मैं समझाने जा रहा हूं पहले क्षैतिज रेखा। क्षैतिज का मतलब है या तो बदलाव होएगा 360 पर या 180 पर, मतलब क्षैतिज में 180 आ जाएगा तुम्हारा, 0 डिग्री आ जाएगा, 360 आ जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? इसके प्लस माइनस थीटा कर सकते हैं। पर अगर मैं बात करूं क्षैतिज रेखा पर, क्षैतिज रेखा पर हमारे अनुपात में कोई बदलाव नहीं होता, मतलब मैं कह सकता हूं कोई बदलाव नहीं, सही भाई, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होता। कैसे? यदि मैं बात करूं, सबसे पहले बात करता हूं, देखो मैं शून्य से ही स्टार्ट कर देता हूं। कहां? शून्य से। अरे 0 से, क्षैतिज रेखा भी तो 0 होता है। देखो अगर मैं 0 में से घटाऊं तो माइनस थीटा रखूंगा, मतलब साइन माइनस का थीटा। 0 में से थीटा घटाए तो इतने आएगा, cos माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, अरे ध्यान रखना भाई ना, cot माइनस थीटा, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट को कोई नहीं बताता, डायरेक्ट क्वेश्चन कराते तो उसमें बहुत मतलब मजा नहीं आता बच्चों को। अगर इस चीज को पहले करोगे उसके बाद क्वेश्चन लगाओगे तो गारंटी है मजा आएगा क्वेश्चन करने में। मैंने सारे लिख लिए, tan cot। अब मैं sec लिखूंगा, sec माइनस का थीटा, ये इसका उल्टा होता है ना, ये इसका उल्टा होता है, ये किसका उल्टा होता है? देखो cosec है ना, cosec थीटा माइनस थीटा, ठीक है। देखो माइनस थीटा का मतलब है चौथे चतुर्थांश में जा रहा, और चौथे चतुर्थांश में प्लस होता है cos और sec, मतलब cos और sec ही प्लस होता है, बाकी कोई प्लस नहीं होता। मतलब मैं कह सकता हूँ cos थीटा, अरे क्या होता है? sec थीटा। अरे प्लस के होंगे दोनों, बाकी सब माइनस होंगे, बाकी सब क्या होंगे? माइनस, यानी माइनस का sin थीटा, माइनस का tan थीटा, ठीक है ना, माइनस का cot थीटा, और माइनस का cosec थीटा, cosec थीटा। अरे बात समझ में आ गई? जैसा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे साइन माइनस का
माइनस का 60, tan माइनस 60। तो इस तरीके से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और cos माइनस का 60, मैंने कोण 60 ही लिया, कोई भी कोण ले सकते हैं, कोई इसमें कोई उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर बच्चों इस चीज का पता तो भली भांति इसे ज्ञात कर सकते हो। यदि साइन की बात करूं, साइन माइनस थीटा, ये देखो मैंने जो टेबल बनवाई है, कोण माइनस वाले ना बनवाई, प्लस वाले की बनवाई है ना, ठीक है। अगर बात करते हैं साइन माइनस थीटा की, तो साइन माइनस थीटा पहले इस रूल के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, थीटा का भी जगह क्या लिखा हुआ 60 यानी साइन 60। अब भली बात मैं कह सकता हूं साइन 60 का मैंने मान ज्ञात करा है अभी पीछे। साइन 60 का जो मान होता है √3/2 होता है। क्या बच्चों, √3/2। तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस का √3/2। समझ में आ गई इतनी चीज। यदि मैं इसकी बात करूं cos थीटा, cos माइनस थीटा में भली बात ही जानता हूं, प्लस का cos थीटा होगा, तो मतलब cos थीटा, थीटा का मतलब 60, कितना 60, cos थीटा का मान कितना होता है, cos 60 ना 1/2। तो इसका आंसर कितना होगा 1/2। ऐसी भली बात से ज्ञात कर सकते हो ना, tan माइनस का tan 60, tan 60 का मान कितना होगा √3, √3 ही तो होता है। अच्छा आगे ये देखो, आगे चलते हैं धीरे धीरे। ये आप जान गए ना इसे, अरे माइनस वाले को जान गए, ठीक है। इसे मिटा दो मैं, ठीक है जी, इसे भी मिटा दो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ठीक है। मुझे तो करा नहीं है, एक लेक्चर बनाओगे, 2 बनाओगे, 3 बनाओगे, 4 बनाओगे, पर कराऊंगा, ठीक है ना। अब मैंने ठान ली तो ठान ली, कराने तो कराने, सही है भाई। टाइम कितना मिलेगा तो मैं कराऊंगा। देखो अब देखो, जीरो के बाद हम देखो यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, छेद रेखा पे 0 से स्टार्ट हो गए। अब हम 360 पे आ गए बच्चों। 360 पे भी दो कंडीशन आती है, माइनस वाली 360 में से घटाएंगे तो चौथे चतुर्थांश में आएंगे, 360 में जोड़ेंगे तो कौन से जाएंगे, पहले चतुर्थांश में। देखो अब मैं करता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं 360 प्लस थीटा, प्लस वाले लिखूंगा यहां पे 360 माइनस थीटा साथ के साथ, ठीक है। अच्छा cos 360 लिख लेना, प्लस का थीटा, tan 360 प्लस का थीटा, और ये क्या आएगा sec 360 प्लस का थीटा, और cosec 360 प्लस का थीटा। अरे जान के भी देखो, मैं सब तो लिखने वाला हूँ बड़े आराम से। इसे भी लिख देता हूँ, cos आएगा, cos 360 माइनस का थीटा। अच्छा हाँ, ये tan लिख देता हूँ, tan 360 माइनस थीटा। अगर माइनस वाली बात करें, माइनस वाली वही घटना कहलाएगी जो ये माइनस वाली ही, मतलब माइनस वाली जो कि अभी लिखा था sec 360 माइनस का थीटा, और क्या आएगा cosec 1 2 3, कौन सा रह गया, cot 360 माइनस का थीटा। इसमें भी रह गया ना कोट, हाँ बच्चों कोट इसमें भी रहेगा, कोट 360 प्लस थीटा, ठीक है भाई। और कोसेक और लिख रहा हूँ, कोसेक 360 माइनस का थीटा, ठीक है। वो ही चीज लगानी है कि माइनस का साइन थीटा, माइनस यदि माइनस है यार इसमें इस चतुर्थांश में जाएगा, इसमें बस कोस का प्लस करना और सारे माइनस। कोस है तो कोस प्लस कोस थीटा, tan है तो tan माइनस tan थीटा, और कोट की बात करें तो माइनस का कोट थीटा, इसकी बात करेंगे तो प्लस का सेक थीटा आएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कोस किसका, सेक का कोस का उल्टा होता है, माइनस का कोसेक थीटा। इतनी चीज समझ गए, ठीक है। यदि मैं इस चीज के सूत्र लिखूं यहां पे, इसलिए देखो क्या है, sin 360 प्लस थीटा है, तो देखो sin 360 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में, पहले में। देखो पहले में कोई भी माइनस नहीं होता, सब प्लस होते हैं। पहले में क्या होगा, सब प्लस। यदि बच्चों ये एक चीज ध्यान है ना, 360 किस में जा रहा, प्लस का थीटा कौन से में माइनस जा रहा, तो उससे उसमें कोई घबराने वाली बात ना, सूत्र सारे इस बेस पे बनाते हैं हम सारे। मतलब sin थीटा हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा, और cosec थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपके? अभी चलो आगे तो बहुत अच्छी बात है।
अभी क्षैतिज रेखा की बात चल रही है। हाँ अरे 180 और रह गया इसमें, अभी 180 और रह गया। देखो अब 180 की चर्चा करते हैं, माइनस वाले भी और प्लस वाले भी। देखो साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, sec 180 सॉरी sec के बाद tan लिखते हैं ना, tan सॉरी cot 180 प्लस थीटा, आपका क्या आएगा sec 180 प्लस थीटा और cosec 180 प्लस थीटा। देखो मैं चाहता तो आपको इससे पहले लिख देता, अपना आप खुद लिख देता, उसका आपको सामने उसका फोटो दिखा देता, तो उस चीज में मजा ना। मैं साथ के साथ लिख रहा हूँ तो ये समझो आपके माइंड में बैठ रही है वो चीज, कहाँ बैठ रही है आपके दिमाग में। तो यदि मैं बात करता हूँ साइन 180 प्लस थीटा, जरा ध्यान दो 180 प्लस थीटा। अरे हम तो यार कहाँ गए, तीसरे में आ गए, तीसरे डिब्बे में आ गए। तीसरे डिब्बे यानी तीसरा चतुर्थांश में tan और cot प्लस होता है। देखो जो प्लस वाले में इन्हें लेंगे तो मतलब tan थीटा और थीटा, ये प्लस के और आगे माइनस, यानी माइनस का साइन थीटा, माइनस का कोस थीटा और माइनस का सेक थीटा, माइनस का कोसेक थीटा। आप कहोगे यार इतने सारे सूत्र हैं कैसे करेंगे, अब इनका यूज क्या है? यूज देखो मैं बता देता हूँ, देखो कैसे। यदि बच्चों यदि कहीं पे वैल्यू दे दे साइन 300 की वैल्यू बता दो, किसकी 300 की, चलो 300 की मैं छोटी ले लेते हैं, क्या लेंगे छोटी, जो 270 और 180 के बीच में हो, 270 180 के बीच में हो, जैसे कि 210 ले सकते हैं आप सब कुछ लगे नहीं भैया इसका मान बता दो, इसके लिए कोई भी अनुपात दे सकता है, वो आप कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? आपको तो टेबल बस 90 डिग्री तक पता है, अरे 90 तक ही तो पता है, तो इसे कैसे करोगे? नहीं पता। तो जब यही काम आते हैं, ये रिश्तेदार काम आते हैं हमारे, ठीक है ना, ये देखो अपने काम आते हैं ना, ये इनके अपने हैं, क्या है अपने, सही है। अगर मैं बात करूं साइन 210, तो इसे मैं तोड़ सकता हूं 180 में तोड़ सकता हूं, किस में तोड़ सकता हूं 180 में, यानी 180 प्लस 180 से कितना ज्यादा 30, 180 से कितना ज्यादा 30। तो यदि हमें पता है 180 प्लस थीटा क्या होता है, 180 प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, यानी माइनस का साइन 30, थीटा की जगह 30 लिखा हुआ, तो आप बड़े आराम से करते हैं, यानी साइन 30 का तो मान आराम से रख दोगे, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, आंसर कितना है माइनस का 1/2। साथ के साथ एग्जांपल देते चलो, आई होप कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अरे एक चीज समझ में आ गई आपके, मैं मिटा दूं इसे, ठीक है। अब देखो प्लस वाले सूत्र माइनस प्लस वाले तो माइनस वाले एकदम साइन 180 माइनस थीटा और cos 180 माइनस थीटा। अरे ठीक है ये सारा बेस ही चल रहा बच्चों, tan 180 माइनस थीटा, cot 180 माइनस थीटा और sec 180 माइनस थीटा, cosec 180 माइनस थीटा, बराबर 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 ये बराबर। देखो अब 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा खुद ही सोच सकते हो, खुद ही 180 माइनस थीटा 180 से छोटा और 90 से बड़ा होएगा, जाहिर सी बात है। तो यदि 0-90 के बीच में पहले में आता और 180 से छोटा दूसरे में आता, किसमें दूसरे में साइन और कोसेक प्लस होता है, क्या होता है साइन, मतलब साइन क्या होगा प्लस, यानी साइन थीटा प्लस का लिखना, और इसका उल्टा क्या होगा कोसेक, यानी जो कोसेक होता है वो भी क्या होता है प्लस, क्या होता है बच्चों प्लस। हर बात समझ में आ गई वाली, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी सारे माइनस, यानी यहाँ तो कोस है कोस थीटा, ये tan है तो माइनस का tan थीटा, कोट है तो माइनस का कोट थीटा, और ये क्या है सेक तो माइनस का, हाँ ये आपने जाना, सही है। तो आगे हम देखेंगे इसमें, देखो हमारे जो क्षैतिज वाले वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए सारे, ठीक है ना, क्षैतिज वाले क्या हो गए कंप्लीट। अब बच्चों में ऊर्ध्वाधर वाले करवाना, मतलब तो खड़ी लाइन, कौन सी खड़ी लाइन है, ऊर्ध्वाधर रेखा। इस रेखा पर मैं बात करता हूं 90 डिग्री की और केवल 270 डिग्री की, सही है। और
इस पे बच्चों बदलाव होता है। क्या होता है? बदलाव। बदलाव। अच्छा, वो क्या बदलाव होगा? देखो, बदलाव होगा साइन का कोस के साथ। अच्छा, टेन का कोट के साथ। अच्छा, बचा क्या? तो बचे मतलब जो सेक बचा और क्या बचा? कोसेक। इसके साथ बच्चों समझ में आई कहानी? बहुत अच्छी बात है। अरे समझ में आ गई है नहीं? ठीक है। अच्छा, ये केवल बदलाव 90 डिग्री और 270 डिग्री पर होता है। जैसे कि मैं बात करूं साइन 90 माइनस थीटा, कर सकता हूं ना, कॉस 90 माइनस थीटा और टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा। समझ गए बात? ऐसे ही मैं यहां पर साइन 90 प्लस थीटा लिख देता हूं, कॉस 90 प्लस थीटा लिखूंगा, टेन 90 प्लस थीटा लिखूंगा, सही है भाई, और कॉट 90 प्लस थीटा लिखूंगा। इस जो 90 प्लस थीटा वाले कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसमें क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। ये आ गया। अच्छा, ऐसे ही कोट आ गया। हाँ, अब क्या आ गया? सेक 90 प्लस थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है। अच्छा, इन्हें करते कैसे हैं? इन्हें करते कैसे? आपको पता 90 माइनस थीटा पहले इस तरह से जा रहा, तो पहले सारे प्लस होंगे। क्या होंगे? प्लस। भाई ध्यान रखना, साइन का कोस हो जाएगा, यानी कोस थीटा, इसका साइन थीटा हो जाएगा। अरे साइन का कोस का टेन हो जाएगा। अच्छा, टेन का क्या होगा? कोट थीटा, और कोट का क्या हो जाएगा? टेन थीटा। आपस में रिप्लेसमेंट हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही सेक का कोसेक थीटा हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? सेक थीटा। बात समझ में आ गई? सारे प्लस रहेंगे क्योंकि 90 माइनस थीटा पहले से तो ट्रांस में जा रहा, 90 प्लस थीटा दूसरे में जा रहा, तो साइन और कोस है, मतलब ये दोनों प्लस क्या रहेंगे? मतलब साइन का उल्टा क्या आएगा? कोस थीटा, इसका उल्टा क्या आएगा? सेक थीटा। अरे इसका उल्टा सेक होता है, यहाँ माइनस का साइन थीटा आ गया क्योंकि बाकी तो सब माइनस होंगे। माइनस का कोट थीटा, माइनस का टेन थीटा और माइनस का कोसेक थीटा। क्या है? कोसेक थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? देखो, अभी मैं इस्तेमाल कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। कैसे कैसे लिखूंगा? देखो, एक चीज, चलो मैं इसे मिटा देता हूँ। क्या करता हूँ? मिटा देता हूँ। देखो, जैसे सपोज करो tan 1 क्या है? tan 1 इंटू tan 2 tan 2 tan 3 tan 3 डैट डैट डैश tan 89 इसका मान बता दो। क्वेश्चन यार पूछा हुआ लिया मैंने एग्जाम में। अरे इस टाइप के एक नहीं 1000 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। साइन की जगह कुछ भी देखो, tan की जगह साइन भी दे सकता है, कोसाइन भी दे सकता है, कोट भी दे सकता है। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 लगातार दे रखा, 5 के अंतर से देख सकता है, 2 के अंतर से देख सकता है संख्या। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है। ये डैट डैश लिख रहा, कहाँ लिख रहा? डैट डैश। पर आपको एक चीज पर ध्यान देना है, इस पर किस पर? मतलब मिडल वैल्यू पर। जो बीच में जो वैल्यू आएगी tan 45 आएगा। ये क्या आएगा बीच में? tan 45। बाकी सारे डैट डैट डैश ऐसे ही रहेंगे, बाकी सारे डैट डैश ऐसे ही रहेंगे। अरे बात समझ में आ रही है वाली? अच्छा, यदि देखो मैं बात करूंगा इसमें, देखो ये दो संख्या होंगी, एक ये वाली एक ये वाली। कहने का मतलब है यदि कोई भी दो कोण है, ए और बी दो कोण है, यदि उनका सम 90 बैठ रहा है, उनका सम 90 बैठ रहा है, तो मैं कह सकता हूं यदि a प्लस b बराबर 90 है तो tan a इंटू tan b समान चीज में बची है और बराबर क्या होता है? 1। अरे कुछ भी सही, tan की जगह कोट भी हो सकता है, कोट a इंटू कोट b, तब भी क्या होगा? 1। यदि a प्लस b बराबर 90 है, जैसा 89 और 1 कितना होगा? 90। ऐसा क्यों करते हैं? देखो इसका भी रीजन जान लो भाई।
इस 89 को 90-1 कह सकता हूँ, 90-1। अरे 89 को 90-1 कह सकता हूँ। 90 में बदल जाता है कोट में, यानी कोट 1 क्या हो जाएगा, कोट। अरे बात समझ में आई, कोट 1 ही तो हो जाएगा। तो यदि मैं tan 1 के साथ लिखूं समान थीटा के साथ कोट 1, ये तो मैंने बता रखा समान थीटा। सबसे पहली चीज बताइए इसका मान कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा 1, अरे पहली ना लिखवाया सबसे पहले। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ यदि a प्लस b का मान, इन दोनों का मान क्या है, 90। क्या है बच्चों, 90। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1। अब जरा ध्यान दो बच्चों, इसमें सारी जो 44 तक चीज होंगी वो सारी यहाँ तक 46 तक। देखो 44-46 का सम करेंगे तो 90 बैठेगा। बस एक चीज बचेगी 45 बीच में, नहीं बाकी सारी सबका मल्टीपल, सबका जो आंसर कितना आएगा, सबका 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1। क्यों, क्योंकि एक को 89 के साथ जोड़ लो, 2 को 88 के साथ जोड़ोगे, 3 को ऐसी 27 के साथ, क्रम से कहाँ तक, ऐसे 44 तक जोड़ोगे, यानी सारे मल्टीप्लाई में, यानी सब मल्टीप्लाई इस तरीके से आएंगे 44 बार तक। बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक tan 45 बचेगा, tan 45, क्योंकि tan 45 का भी मान 1 होता तो आंसर टोटली का कितना आ जाएगा, 1। टोटली आंसर कितना आ जाएगा, 1। अरे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आया आपके, नहीं, इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखना। ऐसे चलो मैं 90 को 270 वाले को लिख रहा हूँ, साइन 270 प्लस थीटा कॉस 270 माइनस का थीटा, सॉरी प्लस थीटा। देखो मैं 2 ही लिख के बता, चलो सारे लिख देता हूँ, जब सारे लिख दिए तो बाकी कैसे, 10 270 प्लस का थीटा कॉट 270 प्लस थीटा और सेक 270 प्लस थीटा और कोसेक 270 प्लस थीटा बराबर 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 बराबर। ठीक है, अब 270 प्लस थीटा जरा देख लो, चौथे चतुर्थांश में जाना, चौथे में क्या होता, कोस और सेक प्लस का होता, यानी कोस और ये सेक ये प्लस होते। हमें पता है कोस का उल्टा क्या होता, साइन, यानी साइन थीटा प्लस का, इसमें क्या आएगा, कोस सेक थीटा। अरे ये तो आपको पता नहीं, मैंने बता रखा रिप्लेसमेंट। और सारे माइनस का, माइनस का क्या है, कोस थीटा, क्योंकि बदल जाएगा 270 में भी। इसका माइनस का कोट थीटा, माइनस का tan थीटा और माइनस का सेक थीटा। समझ में आ गई। ये माइनस वाले को अपना आप लिख लेना, माइनस वाले को अपना आप लिख लेना। ये चीज समझ में आ गई भाई इतनी। और मैंने क्वेश्चन बताया ना इस चीज पर, विशेष प्रकार के मतलब क्वेश्चन भी लेकर आऊं मैं इन सारे देशों में। देखो चतुर्थांश खत्म, चतुर्थांश खत्म हो गया हमारा। अभी मैंने पिछली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगवाया था उसमें मैंने एक क्वेश्चन बताया था, साइन थीटा का मान दे रखा, सूत्र दे रखा, इस तरीके का सूत्र दे रखा। कोसेक नहीं था बच्चों, यहाँ था सेक, हाँ सेक कोसेक ही था, कोसेक, ओ सॉरी 135 डिग्री। इसका मान बताना, किसका, इसका। उन्होंने किस बेस को बताया कि इसे 45 गुणा 3 लिख लोगे आप, ठीक है। पर नहीं, हम क्यों बनाए ऐसा भी, उल्टे सीधे सूत्र के में क्यों आवे हम, जो नॉर्मल साधारण सा तरीका मैंने बता रखा है उसे क्यों नहीं अपनाते। मैंने बता रखा है इसे 90 प्लस 45 भी तो कह सकता हूं मैं, है भी, मैं कह सकता हूं कोसेक 90 प्लस 45 बराबर कोसेक 90 प्लस थीटा। दूसरे चतुर्थांश में गया, दूसरे चतुर्थांश में कोसेक तो प्लस का ही होता है, अभी कोसेक प्लस का होता है तो क्या आ जाएगा, सेक 45। कितना आ जाएगा, सेक 45। बात समझ में आ रही है वाली आपके, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, सेक 45 का मान रख दो, सेक 45 का मान कितना आएगा, √2। कितना आएगा, √2। इस तरीके से मान ज्ञात कर सकते हो। इसकी जगह सेक भी हो सकता है ना, सेक 145 तो 135, तो इसे कैसे करोगे, सेक 90 प्लस 35 सॉरी 45, तो मैं कह सकता हूं माइनस का कोसेक
45 है। इस तरीके के, शायद इस तरीके का क्वेश्चन था वो। ठीक है भाई, आगे नहीं बात समझ में? ठीक है, चलो करते हैं अभी क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं करते, पहले कॉन्सेप्ट और समझो इसमें। देखो चलो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं। इसमें क्वेश्चन है sec थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 0 हो तो बच्चों याद करना है sec थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, बराबर क्या? अरे चीज समझ में आ रही है? इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसका मान क्या करना है? ज्ञात। कैसे कर सकते हो? जो शुरू वाली चीज है इस पर फोकस करेंगे। देखो ये माइनस में लिखी हुई बराबर 0 है, तो मैं कह सकता हूं जो sec थीटा बराबर कोसेक थीटा, ये चीज होगी, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अच्छा अब जरा खुद अपने आप सोचो, टेबल तो पढ़ा दी मैंने, मतलब सेक और कोसेक का थीटा में मान बराबर कब होता है? मैं कह सकता हूं बस 45 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 45 पर। बात समझ में आ रही है? जो सेक 45 का मान होता है वो ही कोसेक 45 का मान होता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। कितना होता है? कह सकते कि √2 होता है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो हमें पता चल गई कि दोनों बराबर हैं, तो कौन निकल सकते हैं? तो इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ रख सकता हूँ, इसका मान भी √2 होता है और इसका मान भी √2 होता है। तो मैं लिख सकता हूँ √2 प्लस √2, आंसर कितना आएगा? 2√2। यही आंसर है हमारा, कुछ नहीं, बस मिनटों का काम सेकंडों में कर लोगे आप। मिनटों का काम किस में करोगे? सेकंडों में। अरे बात समझ में आ रही? और क्वेश्चन का करा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन को दिया हुआ है tan 60 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 67, tan 83। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था यदि a प्लस बी बराबर क्या है? नॉन बाय, तो मैं कह सकता हूँ tan a इंटू tan b का मान कितना होता है? 1। ठीक है, तो जरा गौर फरमाइए इस पर और इस पर, 7 और 87 पर, 7 और 83 पर। तो मैं कह सकता हूँ इन दोनों का योग कितना है? 90। तो इसका मान 1 होगा, 23 में 67 जोड़ा, इसका मान भी कितना होगा? 90। तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो बचा क्या? tan 60। अरे बचा क्या? tan 60। तो tan 60 का मान आप भली बात ना जानते हो, यही मजाक वाली बात थोड़ी है। तो tan 60 का मान कितना होता है? √3। tan 60 का मान कितना होता है? √3। तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से पीछे भी समझाया, और मैं थोड़ी सर्वसर्वी को और बता देता हूँ इसमें कैसे। देखो सर्वसर्वी का कैसे जानोगे?